पर आप अपना फोकस अब कीजिएगा। आप अगर इसको कैटेगरी वाइज मुझसे सुनना कैटेगरी वाइज, और फीमेल की कितनी मेल की कितनी वो भी कैटेगरी वाइज बता दी है। अब जैसे ओबीसी का बच्चा कोई कहे कि सर 966 ही है, ओबीसी के फॉर्म लाखों में आएंगे, कैसे होगा सर? तो अब आप ये सोच करके देखो कि भैया अगर ओबीसी, अगर आपकी एज, देखो एक रूल बता रहा हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये है कि 18 से अगर 28, ये किसकी है? जनरल की एज। अगर कोई ओबीसी का छात्र इस एज में आता है, अगर कोई ओबीसी का छात्र इस एज में आता है और जनरल की कट ऑफ को क्लियर कर जाता है, तो वो बच्चा जनरल की वैकेंसी काटेगा, ओबीसी की नहीं। मान के चलते हैं कि भैया 120 का आपका पेपर हुआ, जनरल की कट ऑफ गई है 90, ओबीसी की गई है 87, बच्चा है 27 साल का। अब ये बच्चे के 91 मार्क्स आए, तो ये ओबीसी की वैकेंसी को नहीं घेर रहा, बच्चा ओबीसी का ही है। ये किसकी वैकेंसी ले रहा है? ये जनरल की ले रहा है। तो भैया ओबीसी वालों के लिए तो इतनी वैकेंसी हो गई ना, 1450 प्लस 966, तो 24। तो बच्चा इस चीज को काउंट किया करो। अब जैसे एससी का बच्चा है, तो अगर उस एससी का एज वाला बच्चा अगर 18 से 28 की एज में है और वो जनरल की कट ऑफ को क्लियर करता है, तो जनरल में ही काउंट होगा। तो उसके लिए फिर वैकेंसी इतनी हो गई, 1450 प्लस 536। ठीक है, तो आप जो है इस बात से मत घबराया करो कि मेरी कैटेगरी में कितनी है। भाई आपके लिए ये भी है, यू आर, अगर इसको हम देखें वैसे तो अनरिजर्व्ड, कि ये किसी के लिए रिजर्व नहीं है, इस पे सब ओपन फाइट कर सकते हैं, पर आप इस एज में होने चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? क्यों ऐसे काउंट होता है? क्योंकि अनरिजर्व्ड है। आगे अगर मैं बात करूं कि भाई ये देखिए फीस कितनी लगेगी आपकी, 500 लगेगी, फीस कितनी लगेगी? 250। और 500 किन की है? फॉर ऑल कैटेगरीज। अगर हम देखें नीचे वाली कैटेगरीज को छोड़ करके, तो भाई एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कोई भी कैटेगरी की, और यहाँ मॉनिटरीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड यानी ईबीसी। तो ये जो कैटेगरीज हैं इनकी तो लगेगी 250 रुपए फीस। बाकी आप जनरल में हो, अब देखिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड में ओबीसी शायद नहीं आता है, जनरल, ईडब्ल्यूएस इसमें आ जाएगा। हाँ, ईडब्ल्यूएस की शायद यही लगेगी, लेकिन जनरल और ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर भी इसमें रहेगा 500 वाली में। ठीक है, तो भाई ये और थोड़ा सा क्लियर कर लेना ईबीसी वाली कि आप ईडब्ल्यूएस वाले भी इसमें ही हैं या नहीं है। ठीक है, तो अभी मेरे को लगता है कि उनकी जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे ना, आपको किसी से क्लियर करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप अपनी कैटेगरी चुनते हैं तो आपकी फीस वहां अपने आप ही आ जाएगी कि आपको 500 देने हैं या 250 देने हैं। इसलिए आप ज्यादा परेशान मत होइए। अब यहाँ पर फीस बहुत ज्यादा ले रहा है रेलवे या सरकारी डिपार्टमेंट है, इतनी फीस कैसे ले सकता है? बात सही है, एसएससी 100 ही रुपए लेती है, तो ये भी जो कह रहे हैं कि हम भी 100 ही लेंगे, लेकिन हमारा 100 लेने का तरीका ये है कि हम 400 आपको वापस करेंगे। तो 400 वापस कब करेंगे? जब आप एग्जाम में बैठ जाओगे। आप फॉर्म भर देते हो, एग्जाम में बैठते नहीं हो, हमने अपने रिसोर्सेज लगा दिए, तो हमारा तो रिसोर्सेज खराब गया। तो ये रेलवे ने इस बात पे किया गया है। अब रेलवे हर वैकेंसी में ऐसे करता है, ये कह रहा है कि 250 हम इनसे ले रहे हैं पर हम इनको 250 ही वापस करेंगे। लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि भैया अपनी ही अकाउंट डिटेल देना, जब आप इसमें जब पैसे कटवाते हो तो अपने अकाउंट से कटवाना, और जिस अकाउंट से आपकी ये फीस कटेगी उसी में वापस आएगी। तो ये ध्यान रखना, जब साइबर कैफे पे जाते हो तो वो पैसे कमाएगा आपके, नहीं तो अब ले लेगा वो 500, 400 उसको ही मिलेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। उस टाइम पे मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो चलो, अब ये कांस्टेबल, देखिए आपका नंबर आए ना आए, लेकिन आप एग्जाम में बैठ जाओ, ये पैसे वापस आएंगे। अब ये देखिए इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि 1/7/2024 को हम एज मांग रहे हैं, यानी 1 जुलाई को एज होनी चाहिए। यानी आज अब अगर जुलाई में अभी 3 महीने आने में, तो 3 महीने अगर किसी की एज में कम भी रह रहे हैं 18 साल होने में, तो वो भी फॉर्म को भर देगा, क्योंकि आपकी 1 जुलाई तक 18 हो गई तो आप फॉर्म भर दोगे। तो ये कह रहे हैं हम 18 से 25 ही लेते, लेकिन हमने 3 साल की छूट दे दी, 18 से 28 ले रहे हैं जनरल वालों के लिए। अगर आप SC ST है तो 5 साल और जोड़ लो इसमें, तो 18 से 33 तक का SC ST फॉर्म भर सकता है। ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर, तो नॉन क्रिमिलेयर ही होते हैं अगर ओबीसी सर्टिफिकेट है तो 18 से
31 साल तक आप इस फॉर्म को भर पाओगे। एक्स सर्विसमैन ये 3 इयर्स आप तो जब वो सर्विस से रिटायर हुए अपने, अगर वो ओबीसी में है तो उनको 6 इयर्स का मिल जाता है, एससी एसटी में तो उनको आफ्टर रिटायरमेंट 8 इयर्स तक वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। फीमेल कैटेगरी हु आर विडोव्ड, डाइवोर्स, वैसे मेल फीमेल के लिए सबके यही है, लेकिन कोई स्पेशल कैटेगरी छूट दी गई है, क्लियर है। अब अगर मैं आगे बात करूं कि अपर एज लिमिट, देखिए बच्चों अब आप ये डाउट में रहोगे मेरा फॉर्म भरे